फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े, रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमे मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद की शिद्दत बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। फैसलाबाद में महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। तलियांवाला रोड पर खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। चीफ सेक्रेटरी का बच्चे की हलाकत पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। आपको बता रहे हैं, तलियांवाला रोड पर खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। फैसलाबाद शहर की खस्ताहाल सड़कों की सुनी गई। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 22 करोड़ रुपए के एडिशनल फंड्स जारी। ड्राईपोर्ट ता बरास्ता चक झुमरा साहियावाला ता सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़, खुड़ियांवाला से साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी। सेक्रेटरी C&W की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड जारी कर दिए गए। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ता बरास्ता चक झुमरा साहियावाला तक सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़ जारी। खुड़ियांवाला ता साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। फैसलाबाद समुद्री रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 13 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए। समुद्री रोड की तामीर के लिए 13 करोड़ 87 लाख के एडिशनल फंड रखे गए। रिचकोट समुद्री रोड तक किनार रख ब्रांच तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख के फंड जारी। समुद्री रोड फिश फार्म सत्याना झुमरा शेखपुरा रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सत्याना रोड बाईपास से तांदरावाला तक सड़क की तामीर के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए। मोड़ जहांगीर से गोदरा रोड बाईपास डिस्कोट सड़क की तामीर के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए। बाईपास डिस्कोट समुद्री रोड तक किनार रकब्रांच तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए के फंड मंजूर किए गए। शहरी कहते हैं सड़कें तबाह हो चुकी हैं, फंड जल्द लगाए जाएं ताकि मसाइल का सामना न करना पड़े। अभी हमें ये जितनी रुकावट है ना इस चीज की, ये सिर्फ हमें पता है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं इस तरह के कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे। फंड लाਉਂਦੇ नहीं है कि इन्ना सुस्त काम कर रहे हैं कि हर तरफ गर्दो गुबार है, ना को पानी तलौंकते हैं ना और गरीब बीमार हो रहे हैं, नजला जुकाम दी वजह ना। सेक्रेटरी C&W की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद, SC महकमा हाईवे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा हाईवे, महकमा रोड कंस्ट्रक्शन को मरासला जारी कर दिया गया। 2 अरब 22 करोड़ की लागत से फैसलाबाद में जहां मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा, वहीं फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन शोएब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला। केसेस की शरह देखकर स्कूल्स बंद करने का फैसला होगा। सूबों की मुशावरत के बाद 48 घंटे में नई पाबंदियों का ऐलान होगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज स्कूलों में 50% हाजिरी का इंदिया दे दिया। मुल्क में एक बार फिर कोरोना के वार तेज हो गए। NCOC की आज होने वाली बैठक में अहम फैसले। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है, जबकि स्कूल बंद करने का फैसला केसेस की शरह देखकर ही होगा, जिसके लिए NCOC का इजलास कल सुबह तलब किया गया है। सूबों की मुशावरत के बाद 48 घंटे में नई पाबंदियों का ऐलान होगा। आज के इजलास में ट्रांसपोर्ट में खाना फराहम करने पर पाबंदी के साथ साथ सिविल एविएशन को भी मास्क के हवाले से हिदायत जारी की गई। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर छोटे बच्चों के लिए 50% हाजिरी का इंदिया दे दिया। कहते हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन करके 100% हाजिरी रहेगी। ताहम अभी तक स्कूलों में छुट्टियां देने का कोई फैसला नहीं हुआ। स्कूल्स में तो हम मास्क भी मैंडेटरी है, मास्क के बगैर बच्चों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है। जो ऑप्शन दी गई है वो ये है कि 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासें उसी तरह चलें जिस तरह इस वक्त चल रही है। इधर फैसलाबाद में कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया। 24 घंटे में 17 कोरोना मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की जारी करदा कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1251 अफराद के टेस्ट किए गए। अब तक मुतासरा मरीजों की तादाद 27,443 हो गई है। 22 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। अब बात करते हैं सुई गैस की बंदिश की। जंग में खवातीन का पारा हाय। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का खाकी शाह रोड पर बर्तन उठाकर एहतजाज। बढ़ती महंगाई पर नारेबाजी की। हसनाना के हवाले से हसनाना मोहल्ला की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गईं।
जंग में सुई गैस छू मंतर, खवातीन सड़कों पर आ गईं। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के कारकुनान ने खाकी शाह रोड पर बर्तन उठाकर सुई गैस की बंदिश और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन विंग की सिटी सदर आसिया शेख ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर खवातीन ने हुकूमती इक़दाम पर लफ्ज़ी निस्तर बरसाए और फौरी सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया। सर गैस आ ही नहीं रहा और आवाम भूख से मर रही है और गैस नहीं है, और ऊपर से फिर मीटर उतारने आ जाते हैं, चेकिंगें होती हैं, आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज महंगी। अब भूख से आवाम मर रही है। अब गैस की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ तक कि औरतें तंग होकर रोडों पर निकल आई हैं, बच्चे रोडों पर निकल रहे हैं, भूख से बच्चे बिलक रहे हैं। एक इतनी महंगाई है कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से लोड शेडिंग की वजह से इतना बुरा हाल है कि खाने से भी आवाम तंग है। हसनाने महल्ले की खवातीन ने भी सुई गैस की बंदिश के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। खवातीन ने बर्तन उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खवातीन का कहना था कि सुई गैस की बंदिश के बायस घरेलू बजट आउट होकर रह गया है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि हमें गैस दें, और मोहल्ले में और हर जगह आ रहा है। हसनाना मोहल्ला का बिल्कुल बंद पड़ा है गैस, सारी रात बैठ के इंतजार करते हैं, सुबह गैस आएगा, 10 मिनट 5 मिनट वो गैस देते हैं, वो बंद हो जाता है, हंडी भी नहीं पकती, रोटी भी नहीं पकती, सारी तैयारी से बैठते हैं, फिर भी खाना नहीं मुकम्मल होता। 3 माह हो गए हैं पूरे, गैस बिल्कुल भी नहीं दे रहे ना। सुबह को पहले थोड़ी देर देते थे 15-20 मिनट के लिए, वो भी नहीं है। सारा दिन हो गया गैस बिल्कुल भी नहीं आता, और 100-200 रुपए किलो गैस है, कौन भरवाए? और लकड़ी इतनी गीली है, 800 रुपए मन लकड़ी है, कौन लेके जलाए? बिल्कुल नहीं जलती हमसे लकड़ी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया ने महकमा सुई गैस के आला हुकाम से गैस बंदिश का मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कर दिया गया। कैमरामैन वसीम अजीज और अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सर्विसेज सेक्टर के टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स दहिंदगान अब 24 जनवरी तक अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा सकेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दिसंबर की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। टैक्स दहिंदगान 24 जनवरी तक अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा सकेंगे। दूसरी जानब एफपीआर डॉलर और गैर मुल्की जखीरा अंदोजों का सुराग लगाने के लिए सरगर्म करेंसी का कारोबार करने वाले डीलर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। एक्सचेंज कंपनियों को भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। डॉलर की ब्लैक में फरोख्त और गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए एफपीआर मुतहरिक हो गया। गैर मुल्की जखीरा अंदोजों का सुराग लगाने के लिए करेंसी का कारोबार करने वाले डीलर्स और एक्सचेंज कंपनियों को इनकम टैक्स पीओएस में रजिस्टर्ड किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर एफपीआर आसिफ रफीक का कहना है कि सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर की तरह करेंसी का कारोबार करने वालों को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए यौमिया और हफ्तावार कारोबार का तमाम डाटा एफपीआर के रिकॉर्ड में होगा। जो पीओएस का निज़ाम है, जो आईटी बेस्ड ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसके ऊपर आप रियल टाइम में इनवॉइस इशू करते हैं, या जैसे आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं या इशू करते हैं, तो उस तमाम के लिए पीओएस का निज़ाम प्रपोज किया जा रहा है और उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। एफपीआर वर्किंग कर रहा है कि ऐसे तमाम करेंसी डीलर या जो कंपनी है, एक्सचेंज कंपनीज हैं, जब भी वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो रिपोर्ट हो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। एफपीआर हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से मईशत के डिजिटलाइजेशन और गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी रोकने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कपड़े की मांग में नुमाया कमी, धागे के रेट्स में इजाफा और पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर रह गई। फैसलाबाद में कपड़े की मांग में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। धागे के रेट्स में इजाफा और पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जवाद असगर ने कहा कि लोगों की तरजीह अब कपड़ा नहीं बल्कि 2 वक्त का दाल दलिया पूरा करना है। यही वजह है कपड़े की मांग न होने के बराबर है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल है कॉटन का, वो ऑलरेडी शॉर्ट है। हमारी जो प्रोडक्शन थी 1.5 करोड़ बेल्स जो थी ना, वो कम होते होते 60-70 लाख पे आ गई है। इस साल हुई है कोई अराउंड 8.5 मिलियन, और नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि शायद 11 मिलियन के करीब हो जाए। जवाद असगर कहते हैं रुई की पैदावार मुल्क में कम हुई तो उसकी कीमतें बढ़ गईं। अब सीजन में भी काम नहीं होता। हमारी इंडस्ट्री जो स्पिनिंग है स्पेशली, उसमें बेतहाशा जो लोगों ने पिछले 2-3 सालों में बिजनेस किया है और स्पिंड काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिस वजह से हमारी जो कॉटन है उस हिसाब से जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉटन है नहीं, जिस वजह से उसके रेट बढ़ रहे हैं। कॉटन होगी तो रेट कम होंगे ना। सूतर मंडी की नुमाइंदगी करते हुए जवाद असगर ने हुकूमत से अपील की कि काश्तकारों को सब्सिडी दी जाए ताकि मुल्क में रुई की मांग पूरी हो सके। कैमरामैन जुनेद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद।
चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ी खबर। डीएचक्यू अस्पताल में अब शुगर के मरीजों की बिनाई का होगा इलाज। अस्पताल में आर्गोन लेजर के जरिए आंखों का इलाज शुरू कर दिया गया। अमराज चश्म में मुबतला मरीजों का इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 1 करोड़ रुपए मालियत की आर्गोन लेजर मशीन का आगाज कर दिया गया। सीनियर आई सर्जन डॉक्टर हुजैफा खलाक का कहना है कि जिला भर में इकलौती आर्गोन लेजर मशीन से शुगर के मरीज जो बसारत जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं उनका इलाज मुआवजा हो सकेगा। आर्गोन लेजर के साथ शुगर के वजह से जो पर्दा बसारत में जो तब्दीलियां आ जाती हैं उनका इलाज यहाँ शुरू किया गया। ये इलाज मरीज़ के लिए बहुत महंगा था और इस शहर चिन्योट में पहले मौजूद नहीं था, तो ये चिन्योट में पहली दफ़ा और मुफ्त गरीब मरीज़ों के लिए, सब मरीज़ों के लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर डॉक्टर जो MS साहब हैं उनकी ज़ाती काविश से ये मशीन और ये इलाज हमने शुरू किया है। हमारे पास एक मशीन थी आर्गन लेज़र, ये काफ़ी कीमती मशीन है, तो ये इनएक्टिव पड़ी थी। तो डॉक्टर आजम साहब जो हमारे MS हैं उनकी दिलचस्पी से और उनकी ज़ाती काविशों से इसको एक्टिव कर लिया गया है। MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की खसूसी काविशों से पहली बार अस्पताल में आर्गोन लेजर मशीन को फाल कर दिया गया। शहरियों ने इक़दामात को सराहा और मजीद इलाज की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली ज़ैद चौहान के साथ अब्दुल कबीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रेलवे मुलाजमिन की मुश्किलात में इजाफा, सस्ती बिजली की सहूलत छीन ली गई। मुलाजमिन को भी प्राइवेट सारिफिन की तरह बिल अदा करना होंगे। फेस्को ने रेलवे कॉलोनीज में 300 मीटर्स नस्ब कर दिए। रेलवे मुलाजमीन की मौजें खत्म हो गई। वजारत रेलवे ने मुलाजमीन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस ले ली। मुलाजमीन को प्राइवेट सार्फिन की तरह इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिजली के बिल अदा करना होंगी। पेस्को ने डायरेक्ट बिलिंग के लिए 300 मीटर्स नस्ब कर दिए, क्योंकि शोबा बिलिंग ने रेलवे मुलाजमीन का बिलिंग शेड्यूल तैयार कर लिया। रेलवे मुलाजमीन ने कहा अगर बिजली बिलों में रिलीफ नहीं देना तो हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाए। महंगाई में कम तनख्वाहों पर गुजारा मुश्किल है। जहाँ पर रेलवे की बिजली आती थी वो उनको सस्ती पड़ती थी, वो भी इस हुकूमत ने छीन ली है। अब ये बिल देंगे तो पता चलेगा 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए लोगों के घर पर मीटर लगे हुए, अभी तक उन्होंने वापडों वालों ने बिल नहीं दिया। रेलवे मुलाजमीन की जो तनख्वाह ना ऑल ओवर दी पाकिस्तान तमाम डिपार्टमेंट साहब देख लें, तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे कम सैलरी जो है ना वो इस तबके की है। और ये वैसे ही हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट क्लास 4 का एरिया है, ना यहाँ पे सहूलत है कोई सफाई की, ना सीवरेज। अगर किसी को गैस लेना उसके लिए भी उनके लिए NOC, बिजली का मीटर उनके लिए भी NOC। रेलवे मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि वजारत रेलवे बिजली यूनिट्स में सब्सिडी की फराहमी न छीने। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद और झंग को मिलाने वाली मेन रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। सुधार के करीब झंग रोड पर पानी ही पानी, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। यह है फैसलाबाद की झंग रोड, जो इन 2 बड़े शहरों में राब्ते का मौसर जरिया है, मगर अफसोस कि ये मेन रोड सीवरेज के पानी में डूब गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होकर रह गई। काफी अरसे से काम तो यहाँ पे जारी है, मगर आप देख रहे हैं कि कभी रुक जाता है, कभी वो बनने लग जाता है। अभी आपके सामने ये रोड की हालत है, ये रोड सारा बंद है। रात को यहाँ पे काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, दिन में तकरीबन 3 से 4 एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी एक साइड पे चल रही है, दूसरी साइड पे सारा रोड पानी ही पानी खड़ा हुआ है। ये सड़क झंग तक टूट फूट का शिकार है। सधार के करीब झंग रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक सड़क के एक तरफ मुंतकिल कर दी गई। सड़क पानी में डूबने के सबब ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए जी, जब ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, ते जद ये रोड बेकार होया पिया वा, पानी की निकासी किसी पासे नहीं हैगी, पूरे महल्ले का पानी सड़क ते आ रहा वा और रक्शे भी डूब जाते हैं और उल्ट जाते हैं, और 1-2 मौतें भी इसी वजह हो गई हमारे थे। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों के कारोबार खत्म होकर रह गए। बारिश के सबब सड़क की दोनों इतराफ बंद होना मामूल बन चुका। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जड़ावाला के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहर में होंगे तरक्याती काम और सड़कों पर बिछेगा जाल। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ज़हीरुद्दीन ने जड़ावाला शाह कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। जड़ावाला को दीगर इलाकों से मिलाने वाली मजीद 13 सड़कों की तमीर की नवीद भी सुना दी। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन ने जड़ावाला शाहकोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में PTI रहनुमा चौधरी तैमूर अली खान, इमरान यूसुफ, राना शाहजेब समेत दीगर कारकुन और इलाका मकीन मौजूद थे। खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने मजीद 13 नई सड़कों की तामीर का ऐलान किया। उनका कहना था सड़कों की तामीर के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। 648-649 गांव पे सड़क, लुनियावाला का 626 गांव में बिठाना बुचे की रोड जो है तकरीबन वो शुरू है और थोड़े दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगी।
चौधरी जहीरुद्दीन का कहना है कि इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कों की तामीर से मुवासलात का निजाम बेहतर होगा। हल्का PP 100 के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। सड़क के ऊपर आया, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, बारिश हुई थी कि यहाँ पर मैंने एक कार बिल्कुल दरवाजों तक डूबती हुई भी देखी। फिर जब मैं यहाँ पर रुका तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर 10 साल तक हुकूमत रही है एक शख्स की, एक पार्टी की, एक ग्रोह की, तो ये सड़क तो मुझे लगता है कभी बनी नहीं है। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर पर मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। उमैर अजमत, सिटी 41 जड़ावाला। फैसलाबाद में पार्को तेल चोरी का मामला, सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकर ने मीटिंग का इनेकाद किया। फैसलाबाद में पार्को तेल चोरी के हवाले से CPO गुलाम मुबशर मेकर ने मीटिंग मुनक्किद की। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, सर्कल ऑफिसर और इसके अलावा 10 SHOs मीटिंग में शरीक हुए। CPO ने शुरका मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पार्को पाइपलाइन कौमी असासा, इसकी हिफाजत कौमी फरीजा है और इसके साथ साथ पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। DSP पीपल्स कॉलोनी तौसीफ अहमद खान ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। तौसीफ अहमद खान ने अपने स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। SDPO सफदराबाद तैनात कर दिया गया। DSP पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद तौसीफ अहमद खान ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। तौसीफ अहमद खान को SDPO सफदराबाद तैनात किया गया है। DSP पीपल्स कॉलोनी ने अपने स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, तौसीफ अहमद खान का कहना था फैसलाबाद तैनाती के दौरान कब्जा माफिया का कला कमा किया। खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात। दोनों शहरों में तजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद ने खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब साजिद और उनके मेंबरान को वेलकम किया। इस मौका पर साबिक सदर खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ नजीर और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद में एडिटर सिटी 41 सफर डोगर के बड़े भाई मोहम्मद अहमद डोगर का इंतकाल। इज़हार ताज़ियत के लिए शहर की अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात ने फातह खानी की। सरकारी महकमा के ऑफिसरान भी दुआए खैर के लिए पहुंचे। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर और साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद अफजल डोगर के भाई मोहम्मद अहमद डोगर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है।